हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता बेटा हम इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे, यानी कि कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे। हम कल क्या पढ़ रहे थे बेटा? कंपनी अकाउंट का पहला चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में बेटा हमने क्या कर लिया था? इशू ऑफ शेयर बैलेंस शीट बनाते सीखे थे हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड। बैलेंस शीट बना रहे थे, उसमें कौन सी फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में। और हम बेटा नोट्स टू अकाउंट बना रहे थे। एक एग्जांपल मैंने आपको करा दिया था, दूसरा मैंने आपको करने के लिए दे दिया था। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट एंड यू मेथड दैट केयरफुली। आशा करते हैं कि बेटा आपने नोट कर लिया होगा और आपने उसको समझ लिया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर थर्ड सब जाते हैं। आपके पास बुक तो है ही, तो आप बुक निकाल लीजिए बेटा। आपके में भी एग्जांपल नंबर थर्ड होगा, इस नाम से होगा वो। यदि बुक नहीं है तो आप गौर से आप सुन लीजिए, बाद में आप बुक में से देखेंगे। और बुक तो आपके पास है ही, बुक परचेज कर लिया था बेटा। सार्फ लिमिटेड से नाम क्या एग्जांपल है? सार्फ लिमिटेड से। आपके में थर्ड या फोर होगा, भी हो सकता है किसी की में, बट मैं देख रहा हूँ एग्जांपल नंबर थर्ड मेरी बुक में। आप पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ? मैं पढ़ रहा हूँ सार्फ लिमिटेड वाज फॉर्म। सार्फ लिमिटेड बेटा बना था, यानी रजिस्टर्ड हुआ था 1 दिसंबर 2013 को विद कैपिटल ऑफ, कितना कैपिटल था बेटा उसका? 5 लाख कैपिटल था। डिवाइड था इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। और बेटा 10 रुपए का एक शेयर में डिवाइड था। टोटल कैपिटल उसका 5 लाख था, और जिसमें 10 रुपए का एक शेयर था। 10 रुपए का एक शेयर बेटा, मान लो 5 लाख कैपिटल है। ठीक है, कुल कैपिटल है 10 रुपए का, इसमें एक शेयर है। तो शेयर की कीमत क्या हो गई? हम 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो शेयर कितने हुए बेटा? 50,000 शेयर हो। कितने शेयर हो बेटा? 50,000। ओके, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। इट ऑफर 80% ऑफ शेयर ऑफ द पब्लिक। बेटा इन 50,000 में से कंपनी क्या करती है? सिर्फ 80% ऑफर करना चाहती है कंपनी को। 80% इशू करना चाहती है या ऑफर करना चाहती है पब्लिक को। इसको इशू टू पब्लिक। कितना बेटा? 80%। अब पब्लिक पे डिपेंड करता है वो कितना सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, 80% इतने इशू करते हैं। तो देखेंगे द इशू प्राइस वाज फेवरेज फॉलोज। इशू प्राइस इस प्रकार से होगी, इशू प्राइस इस प्रकार से है। 30% तो फेस वैल्यू पेबल एप्लीकेशन पे, 20% है अलॉटमेंट फॉर बैलेंस एंड रिक्वायर्ड कंप्लीट नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग। ठीक है बेटा, उसने अभी 2 ही कॉल मांगे। मैं आपको बता चुका था कंपनी इस 10 रुपए को, या 10 हो चाहे कोई 20 हो, तो उसको 4 तरीके से मांगती है। पहला तो मांगते हैं बेटा एप्लीकेशन पे, दूसरी किस्त होती है अलॉटमेंट बोलते हैं जिसे, एक होती है बेटा जिसे फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और एक होती है जिसे सेकंड या फाइनल कॉल बोलते हैं। इन 4 में बांटेगी। इस रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ बेटा? कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा 30%, अलॉटमेंट मांगा 20%, यानी 3 रुपए इस पे मांगा है, 2 रुपए इस पे मांगा है। 5 रुपए कंपनी अभी नहीं मांगा, डिड नॉट कॉल। अभी उसने कॉल नहीं किया, यानी पूरे साल के दौरान कॉल नहीं किया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अनकॉल्ड अप कैपिटल बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा अनकॉल्ड अप कैपिटल, जिसे आगे जाके हम पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेसन में आपको पढ़ा था, पिछले क्लास में भी। इसको तो बोलते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसको तो बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड ले लिया पब्लिक ने, शेयर तो ले लिया, बट अभी उसको पेड नहीं किया। ठीक है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप 2 प्रकार से हो सकती है। या तो कंपनी ने अभी उसको कॉल नहीं किया, या कंपनी ने कॉल कर लिया लेकिन पब्लिक ने अभी पेड नहीं किया। समझ गए ना तुम? ठीक है, दोबारा यहाँ पे आते हैं। 50,000 शेयर, 10 रुपए का कीमत है शेयर का। 80% कंपनी इशू या ऑफर करना चाह रही पब्लिक को। देखते हैं बेटा पब्लिक कितना देगी। ऑल द शेयर ऑफर बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर। बेटा सारे में सारे शेयर सब्सक्राइब कर ले गए, सारे शेयर सब्सक्राइब कर ले गए पब्लिक के द्वारा। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, 80% शेयर ले गए कंपनी पब्लिक के द्वारा। द कंपनी डिड नॉट इशू द अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर एक्सेप्ट। कंपनी सिर्फ क्या नहीं कर पाई? 3000 शेयर थे बेटा जिनको अलॉटमेंट की राशि को नहीं प्राप्त कर पाई। अलॉटमेंट का रुपया कितना बेटा? 2 रुपया। अलॉटमेंट कितना? 2 रुपया है। ठीक है ना, अलॉटमेंट 3000 शेयरों को कंपनी प्राप्त नहीं कर पाई, सब कुछ प्राप्त कर पाई। तो आपको क्या आवश्यकता? शो करना शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कंपनी की। में बैलेंस शीट कैसे बनानी है? प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2003 के अनुसार। लिख रहा है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार आपको शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट बनाना। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड पर नोट्स भी बनाने हैं। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। सार्फ लिमिटेड कंपनी 50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 80% इशू करती है। पब्लिक ने सारे शेयर
रिसीव कर लिए, लेकिन 3000 शेयर थे जिन पर अलॉटमेंट राशि नहीं आई। अलॉटमेंट कितना, 2 रुपये, यानी 3×6 6000 रुपये नहीं आए, उनको हम दिखा देंगे। ठीक है, कंपनी ने सिर्फ बेटा 5 रुपये मांगा, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपया अलॉटमेंट पे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम नहीं मांगा उसने। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो बेटा हम इसका आंसर कराता हूँ, तो आप बोर्ड पर देख लेंगे, आप नोट कर लेंगे अच्छे से, अपनी सुविधा के लिए नोट कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। अब सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। ये कैपिटल में लिखेंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, या आप पूरा लिखेंगे, इसमें आएगा नहीं इसलिए नहीं लिखूंगा, ऑफ सार्फ लिमिटेड, सार्फ लिमिटेड। ओके, एज एट 31 मार्च 2013। आपके और कोई डेट हो सकती है, लेकिन इसमें 2014 है। लास्ट के एंड में बताते हैं बैलेंस शीट, आपको पता पहले बेटा। यहाँ पर होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पर होगा बेटा नोट नंबर, यहाँ पर होगा अमाउंट पिछले साल का, और यहाँ पर क्या होगा बेटा अमाउंट, ये प्रीवियस ईयर का, ये बेटा 2013 का, ये 2014 का। ओके, सबसे पहले आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था, ये वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। अभी इसमें असेस्ट नहीं, असेस्ट यहाँ बेटा पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, फिर असेस्ट कर लेंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर के फंड में क्या आता है बेटा, शेयर कैपिटल, तो रिजर्व होता है, रिजर्व भी आ जाता है इसमें, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व आता है, रिजर्व इसमें ही नहीं। नोट नंबर इसको 1 कहेंगे। अभी हम शेयर कैपिटल का अनुमान नहीं लगा सकते कितनी आई कंपनी के पास, उसे लगा सकते हैं, बताओ कैसे। देखो बेटा 50,000 शेयर, 50,000 शेयर का 80% शेयर कितना होता है, 50,000 का 80% 40,000 शेयर, 40,000 शेयर पब्लिक के द्वारा ले लिए गए। इनमें से सिर्फ 3,000 शेयर ऐसे थे जिन पर अलॉटमेंट राशि नहीं आई, यानी कि अलॉटमेंट कितना, 2,000 3 6,000, 6,000 रुपए नहीं आए, सारे आ गए, यानी कि 40 × 5 2 लाख, 2 लाख में से 6,000 घटा दो, यानी कि 1,94,000 रुपये, या तो डायरेक्ट कर लो, नहीं नोट्स अकाउंट बताऊंगा। 1,94,000 रुपये आ जाएगा, 1,94,000 रुपये। 2014 की बात कर रहे हैं, 13 में कुछ नहीं आएगा। देख लो आप आंसर 1,94,000 आ रहा है, कर सकते हैं हम बिना देखे। जो बेटा थोड़ा सा सीधा सा होता है उसको हम नोट्स टू अकाउंट बनाए बिना कर सकते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी थी कि दिखा, ये समझ में आ गया। 50,000 शेयर पे 40% कंपनी इशू कर रही है, 40,000 कैसे सर, 80%, तो 40,000 शेयरों पे 5 रुपये आना चाहिए भाई। 5 रुपये कैसे आना चाहिए, एप्लीकेशन पर 3 रुपया और अलॉटमेंट पे 2 रुपया, 5 रुपये आना चाहिए, टोटल 40 पे, 40 × 5 2 लाख। 2 लाख में से कितना नहीं आ रहा, 3,000 शेयर स्पष्ट लिखा जिस पर अलॉटमेंट नहीं आया। बेटा मान लो कोई 2 रुपये से किस्त है 3,000 शेयर रुपये, तो 3 से 6,000 रुपये नहीं आएंगे, 2 लाख में से 1,94,000 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, नोट कर सकते हैं डायरेक्टली आप इसको। अब मैं नोट्स का अकाउंट बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि शेयर कैपिटल कैसे आया। नोट्स टू अकाउंट, देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको बोलना जरूरी है। सबसे पहले लिख दूंगा मैं शेयर कैपिटल, इसमें हम इसके पार्ट करते हैं। आपको बताना है घने टाइप है, इसके 3-4 टाइप है कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी आपको पता है, 50,000 इक्विटी शेयर, यानी कितने से रजिस्टर्ड कंपनी, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी कि 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज के बाद आते बेटा इशू कैपिटल। ऑथराइज तो वही जो जिंदगी भर की कंपनी की कैपिटल है, उसमें से कंपनी कितना इशू कर रही है, 40,000 से 80% कर रही है। आपको पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ 40,000 इक्विटी शेयर कितने का, ऑफ 10 रुपीज ईच,
यानी कितना होगा 40 से 4 लाख कंपनी क्या करना चाह रही है, इशू करना चाह रही है 4 लाख, आ गए 4 लाख। डबल लाइन में खींचेंगे क्योंकि प्रत्येक हेड यहाँ पर एंड हो रहा है। अब बेटा आ गया सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं हुआ ना क्योंकि वो चुकाया नहीं था अलॉटमेंट में पैसे। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, 10 रुपये का एक है, लेकिन रुपये 5 का अडप्ट किए गए। बेटा जितना कंपनी मांगेगी ना इतने पैसे आएंगे। भाई कंपनी 10 रुपये का शेयर है लेकिन उनमें 5 रुपये मांग रही, तो बेटा 5 रुपये के हिसाब से तो आएंगे कंपनी के पास पैसा, ये थोड़ी जो मांगे नहीं वो दे देगा कोई। तो 40 पंजा 2 लाख, 40 पंजा कितना हो जाएगा बेटा 2 लाख। जैसे मैंने आपको बताया था 2 लाख कंपनी के पास आएगा, लेकिन 2 लाख में से क्या हुआ 3,000 रुपये, 3,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं चुकाया। तो कॉल इन एरियाज, कॉल इन एरियाज कितना था बेटा 3,000 इंटू 2 यानी कि 6,000 रुपये। इसको लेस कर देंगे तो क्या बचेगा 1,94,000, 1,94,000। आपकी क्या आ जाएगी बेटा शेयर कैपिटल जिसे कंपनी प्राप्त करेगी। ये तो कंपनी की जिंदगी भर की कैपिटल है जिसे इशू कर सकते हैं, इसे कंपनी इशू करना चाह रही थी लेकिन पब्लिक ने 40,000 कंपनी इशू करना चाह रही है, 40,000 से 10 रुपये 4 लाख, लेकिन उसने अभी 5 रुपये मांगे, 40,000 में 5 रुपये 2 लाख बन रहे थे, लेकिन 3,000 शेयर ऐसे थे जिन पे 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट की राशि नहीं है। 6,000 रुपये तो बेटा 1,94,000 बिल्कुल सिंपल है। अब तुम समझो नहीं तो अलग बात है। और यार बाजा क्या नाम है, तो एक क्लास नहीं दिया इसलिए कैसे पास हो गए, कॉन्टेक्ट कर लेगा मुझसे, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले एग्जाम्पल पढ़ा करो फिर उसको कर ले, क्लास सारे दिन पढ़े रहते हो तुम, जब भी इसको नहीं कर सकते क्या। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4 इलस्ट्रेशन जो बिल्कुल सेम है एक्स लिमिटेड वाला, एक्स लिमिटेड वाला खुद करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी उसको पढ़ा के नेक्स्ट कराऊंगा। एक्स लिमिटेड एग्जांपल नंबर 4 घर पर करेंगे, होमवर्क है स्ट्रिक्टली। एग्जांपल नंबर 4 डू सेल्फ, खुद करें इसको। नहीं पता स्कूल कब तक लगेगी, पढ़ लिया करो, ऐसे सिलेबस हो जाएगा पूरा, दोबारा से कोई नहीं कराने वाला फिर इसको समझ लिया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। ओके थैंक यू।